रेगिस्तान का मृग तृष्णा। गांव में अजनबी। एक विशाल रेगिस्तान के बीच में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अलसहरा था। अलसहरा के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती करते और गुजरने वाले कारवां के साथ व्यापार करते थे। रेगिस्तान बहुत कठोर था, लेकिन गांव के लोग उससे भी ज्यादा कठोर थे। उन्होंने रेत के अनंत समंदर के साथ तालमेल बिठा लिया था और उनकी जिंदगी धूप और कभी कभी होने वाली बारिश के हिसाब से चलती थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसकी शक्ल सूरत अनोखी थी। वह चमकदार चांदी के रंग का चोगा पहने हुए था जो धूप में चमक रहा था, और उसकी आंखें रेगिस्तान के आकाश के सांध्यकाल के रंग की थी। उसने बहुत कम बोला और बस एक रोटी खरीदी, फिर रेगिस्तान में गायब हो गया। गांव में अफवाहें तेजी से फैल गईं। कुछ लोगों ने कहा कि वह कोई पैगंबर है, तो कुछ ने उसे भूत समझा। लेकिन एक युवा महिला लैला इस रहस्य को सुझाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। लैला अपने गांव में जिज्ञासा और साहस के लिए जानी जाती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी, जिसने उसे साहस और रहस्य की कहानियों से भर दिया था। लैला को उस अजनबी की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे वह उसके जीवन के किसी गहरे रहस्य की कुंजी हो। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह सूरज के पूरी तरह से उगने से पहले लैला रेगिस्तान में निकल पड़ी, उस अजनबी के पैरों के निशान का पीछा करते हुए। रेगिस्तान एक खतरनाक जगह थी, जहां मृग तृष्णा और बदलती रेत ही सबसे अनुभवी यात्रियों को गुमराह कर सकती थी। लेकिन लैला को कोई डर नहीं था। उसने अपने साथ केवल एक छोटी सी पानी की बोतल, एक रोटी और अपनी दादी का पुराना कंपास लिया था। जैसे जैसे वह चलती गई, दिन की गर्मी उस पर हावी होने लगी, लेकिन वह आगे बढ़ती रही, उस अजनबी की आंखों की छवि से प्रेरित होकर जो उसके विचारों में बसी हुई थी। दोपहर तक उसने दूर एक आकृति को देखा जो गर्मी की लहरों में चमक रही थी। वह वही था। लैला ने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेज चलती, उनके बीच की दूरी कभी कम नहीं होती। वह आकृति बस उसकी पहुंच से बाहर रहती, एक मृग तृष्णा जो उसका उपहास कर रही थी। अंततः जब सूरज डूबने लगा, वह आकृति पूरी तरह से गायब हो गई और लैला खुद को रेगिस्तान के विशाल विस्तार में अकेला पाया। थकी हुई और लगभग पानी से बाहर, लैला को रात के लिए आश्रय ढूंढने की जरूरत थी। जैसे ही उसने आराम करने के लिए जगह तलाशी, वही गुफा के प्रवेश द्वार पर जा पहुंची। अंदर ठंडक थी और उसने आभारपूर्वक लेटकर सो गई। उसके सपने अजनबी और अनंत रेत की छवियों से भरे हुए थे। गुफा का रहस्य। जब लैला जागी तो गुफा एक हल्की नीली रोशनी से भरी हुई थी। वह उस रोशनी का पीछा करती हुई गुफा के अंदर गहराई में चली गई और जल्द ही खुद को एक बड़े कक्ष में पाया। कक्ष के बीच में एक जलाशय था, जिसका पानी पूरी तरह से स्थिर था। नीली रोशनी जलाशय से निकल रही थी, जो दीवारों पर डरावने साए डाल रही थी। जैसे ही लैला जलाशय के पास पहुंची, उसने पानी के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। यह एक छोटा सिल्वर का वस्त्र था, ठीक वैसे ही जैसे अजनबी का चोगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पानी में हाथ डाला और उसे बाहर खींच लिया। वह एक छोटा जटिल डिजाइन वाला बक्सा था, जिस पर अजीब संकेत अंकित थे जिन्हें वह नहीं पहचान पाई। अचानक उसके आसपास की हवा में कंपन होने लगा और बक्से पर संकेत चमकने लगे। लैला ने अपने भीतर ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया और उसने अपने मन में एक आवाज सुनी जो उसे बक्सा खोलने के लिए कह रही थी। उसने हिचकिचाते हुए बक्सा खोला। बक्से के अंदर एक क्रिस्टल था जो जलाशय की उसी नीली रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, रोशनी तेज हो गई और लैला ने खुद को एक दूसरे स्थान पर पाया, सोने और चांदी के शहर में, जो हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। हवा में फूलों की खुशबू थी और दूर से हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। भ्रम का शहर। लैला शहर में घूमती रही, उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान थी। इमारतें ऊंची और खूबसूरत थी, रत्नों और कीमती धातुओं से सजी हुई। लोग बढ़िया रेशम में लिपटे हुए थे और सड़कों पर बड़े ही शालीनता से चल रहे थे। लेकिन उनके बारे में कुछ अजीब था। उनकी आंखें खाली थी, जैसे वे अपने आसपास की दुनिया को वास्तव में नहीं देख रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, लैला को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। शहर खूबसूरत था, लेकिन यह खोखला महसूस हो रहा था, जैसे कि यह एक सपना था जो किसी भी क्षण गायब हो सकता था। उसने देखा कि कोई भी उसकी मौजूदगी को नोटिस नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस परिपूर्ण दुनिया में अदृश्य हो, एक भूत। अंततः वह शहर के केंद्र में पहुंची, जहां एक भव्य महल खड़ा था। गेट खुले थे और लैला बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चली गई। अंदर दीवारों पर आईने लगे हुए थे जो उसकी छवि को बार बार प्रतिबिंबित कर रहे थे।
हॉल के सुदूर छोर पर एक सिंहासन था और उस पर वही अजनबी बैठा हुआ था। वह उसे उसी सांध्यकाल के रंग की आंखों से देख रहा था और लैला को उसके साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे कि वे एक जीवन भर से एक दूसरे को जानते हों। उसने लैला का नाम लिया। उसकी आवाज हॉल में गूंज रही थी। लैला, उसने कहा, तुमने ब्रह्म के शहर को पा लिया है। ये जगह एक मृग तृष्णा है, तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाओं का निर्माण। लेकिन यह वास्तविक नहीं है। तुम्हें चुनना होगा, यहाँ रहकर इस परिपूर्ण सपने में जीना या छोड़कर रेगिस्तान की कठोर वास्तविकता में लौट जाना। चुनाव। लैला चुपचाप खड़ी रही, अजनबी के शब्दों पर विचार करती हुई। ये शहर वही था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, खूबसूरती, शांति और समृद्धि का स्थान। लेकिन गहराई से वह जानती थी कि यह वास्तविक नहीं था। यह एक भ्रम था जो उसे उसकी असली जिंदगी जीने से रोक सकता था। अंततः उसने अपना निर्णय लिया। मैं वापस जाने का चुनाव करती हूँ, उसने कहा। अजनबी ने सिर हिलाया, उसके होठों पर एक उदास मुस्कान थी। तुमने सही चुनाव किया है, लैला। याद रखो, रेगिस्तान कठोर हो सकता है, लेकिन यह वास्तविक है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी यात्रा। जाओ और इसे पूरी तरह जियो। इन शब्दों के साथ शहर उसके चारों ओर घुलने लगा, सुबह की धूप में धुंध की तरह गायब हो रहा था। लैला ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह फिर से गुफा में थी। बक्सा और क्रिस्टल गायब हो गए थे। नीली रोशनी गायब हो चुकी थी और गुफा एक बार फिर अंधेरी और शांत थी। अल सहरा की वापसी। लैला गांव की ओर लौटने लगी। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। उसने अपने साथ ब्रह्म के शहर की यादें संभाल कर रखी, एक चेतावनी के रूप में कि कैसे सपनों में खो जाना खतरनाक हो सकता है। जब वह अंततः अल सहरा पहुंची, तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि वे मान चुके थे कि अल सहरा की वापसी। लैला गांव की ओर लौटने लगी। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। उसने अपने साथ ब्रह्म के शहर की यादें संभाल कर रखी, एक चेतावनी के रूप में कि कैसे सपनों में खो जाना खतरनाक हो सकता है। जब वह अंततः अल सहरा पहुंची, तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि वे मान चुके थे कि वह रेगिस्तान में खो गई थी। गांव में जीवन वापस सामान्य हो गया, लेकिन लैला बदल चुकी थी। अब वह रोमांच या रहस्य की तलाश में नहीं थी। इसके बजाय उसने जीवन की साधारण खुशियों में संतोष पाया, धूप की गर्माहट, शाम की ठंडी हवा और अपने साथी गांव वासियों का साथ। वर्षों बीत गए और लैला बूढ़ी हो गई। उसके बाल रेगिस्तान की रेत की तरह सफेद हो गए। उसने अपनी यात्रा के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन कभी कभी रात में वह ब्रह्म के शहर का सपना देखती, उसकी सुंदरता और उसकी खालीपन को। और उन सपनों में वह उस अजनबी को देखती जो अब भी अपने सिंहासन पर बैठा था, अगली बार किसी यात्री का इंतजार कर रहा था जो अपने दिल की इच्छा की तलाश में आएगा। इस प्रकार लैला और ब्रह्म के शहर की कहानी अल सहरा में एक किंवदंती बन गई, जो बच्चों को बताई जाती थी ताकि उन्हें रेगिस्तान में मृग तृष्णा का पीछा करने के खतरों से आगाह किया जा सके। लेकिन लैला के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक याद दिलाने वाली थी कि सबसे बड़ी यात्रा हमारे भीतर की होती है और सबसे सच्चा खजाना वही जीवन है जिसे हम चुनते हैं। समाप्त। ये कहानी रहस्य, रोमांच और एक गहरी नैतिक शिक्षा से भरी है, जो इसे दिलचस्प और विचार उत्तेजक बनाती है।